हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022 खत्म होने वाला है और टैक्स भरने का वक्त धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। लेकिन ऐसे में कई लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं क्रिप्टो करेंसी टैक्स को लेकर कि ये 30% टैक्स का माजरा क्या है, क्योंकि अभी तक तो हमारा कोई टैक्स कटा ही नहीं, सिर्फ 1% टीडीएस कट रहा है। तो क्या हम टैक्स से बच गए? और क्या मुझे 100-200 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा? अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो भाई मैं कैसे टैक्स दूंगा? मुझे तो कुछ नॉलेज है ही नहीं टैक्स वगैरह की, आईटीआर वगैरह की, सीए वगैरह की, तो मैं कैसे टैक्स दूंगा? प्रोसीजर क्या है टैक्स, क्रिप्टो करेंसी टैक्स भरने का? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके भी दिमाग में जरूर होंगे। तो उन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि हम बिल्कुल जमीन पर रहकर बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी टैक्स के ऊपर। आपकी और मेरी आम भाषा में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी टैक्स का पूरा माजरा एक्चुअली में है क्या। तो आओ डिटेल में देखते हैं क्रिप्टो करेंसी टैक्स को। तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी थी कि 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट्स के ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा और 1% का टीडीएस देना पड़ेगा पूरी कंप्लीट ट्रांजैक्शन के ऊपर। लेकिन सेल करते वक्त, क्रिप्टो को बाय करते वक्त, आईएनआर को डिपॉजिट करते वक्त, आईएनआर को विड्रॉल करते वक्त आपको कोई भी टैक्स, कोई भी टीडीएस नहीं देना पड़ता। लेकिन जब भी आप अपनी क्रिप्टो को सेल करते हो तब आपको वहां पर 1% टीडीएस देना पड़ता है, जो कि आपके कंट्रोल में है भी नहीं। अगर आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे क्रिप्टो को सेल करते हो तो आपको वहां पर 1% टीडीएस वो ऐप अपने आप ही काट रही है, आपसे पूछा भी नहीं जा रहा है, डायरेक्ट कट के वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है वो। तो ऐप यहां पर क्या कर रही है, बस आपकी सेलिंग करते वक्त टीडीएस काट के और गवर्नमेंट को पास कर रही है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? देखिए, जब भी आपने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी ऐप को डाउनलोड करा होगा तो आपने वहां पर अपनी केवाईसी करवाई होगी, और केवाईसी करवाते वक्त आपने पैन कार्ड दिया होगा। तो बेसिकली आपका पैन कार्ड नंबर इन ऐप्स के पास है। तो ये जो टीडीएस का सारा डाटा है ना, ये आपके पैन कार्ड नंबर पे सेव हो रहा है। इसमें ऐप का कोई भी लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट के पास ये टीडीएस जा रहा है। आपका जो ऐप है काट के और गवर्नमेंट को पास कर रही है, ऐप का इसमें कुछ भी नहीं है। और खास बात यहां पर यह है कि आपने चाहे किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाया हो, उसके ऊपर क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करी हो, चाहे CoinDCX, चाहे WazirX, चाहे कॉइन स्विच कुबेर, आपको टीडीएस हर जगह पे जो देना पड़ा है वो एक ही जगह पे कैलकुलेट हो रहा है, जो कि है आपका पैन नंबर पे वो सारा डाटा जा रहा है। आप भले ही इन तीनों एप्स के अंदर अलग अलग ट्रेडिंग करें, लेकिन आपने हर बार जो टीडीएस कटवाया है वो एक ही जगह पर सेव हो रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने आज तक क्रिप्टो करेंसीज में, चाहे वो कोई सी भी ऐप हो, उस किसी भी ऐप में आपने क्रिप्टो करेंसीज में सेलिंग करते वक्त कितनी बार कितना टीडीएस दिया है, तो उसका कंप्लीट डाटा आप यहां पर निकाल सकते हैं। मैं आपको कॉइन स्विच कुबेर और CoinDCX दोनों के अंदर का प्रोसेस बताता हूं। देखो, कॉइन स्विच कुबेर में आपको इस पे जाना है, ब्लू स्माइली सा जो है, इस पे ऊपर आके आपको रिपोर्ट्स का ये ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, आपको यहां पर टीडीएस सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है और आप यहां पे देख सकते हैं डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है आपको, और ऊपर यहां पर ये रिपोर्ट डाउनलोड हो गई। ये देखो, डाउनलोड कंप्लीट। और मैं आपको यहां पर फाइल मैनेजर में अपने एक बार जाके दिखा देता हूं। ये देखो, आप देख सकते हैं ये टीडीएस रिपोर्ट मेरी डाउनलोड होके यहां पर आई है अभी अभी। ये पूरी टीडीएस रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। मैं जाहिर सी बात है इसे ब्लर कर दूंगा, इसमें बहुत सारे डाटा होते हैं, मैं ऐसे नहीं दिखा सकता। लेकिन मैं इसे आपको जूम करके अगर दिखा दूं प्रॉपर, तो ये देखो, मैंने आज तक क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करते वक्त आज तक 35 रुपए का टीडीएस दिया है। 35 रुपए 7 पैसे का कुल मिला के मैंने टीडीएस दिया है आज तक। मैंने किसी भी ऐप से दिया हो, कॉइन स्विच कुबेर, CoinDCX या फिर WazirX, कहीं से भी मैंने मिला जुला के सारा 35 रुपए का ही सिर्फ टीडीएस दिया है। यहां पर 35 रुपए और 5 पैसे का टीडीएस दिया है। अब अगर आप देखना चाहते हैं सबूत के तौर पर, कॉइन स्विच कुबेर से मैंने ये डाटा डाउनलोड करा, 35 रुपए का टीडीएस। अब मैं आपको अपना CoinDCX का भी दिखा देता हूं। आपको स्क्रीन पे पर दिख रहा होगा CoinDCX, मैंने खोला, ये ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं। उस पे मैंने क्लिक करा, नीचे यहां पर डाउनलोड रिपोर्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहां पर मैंने क्लिक करा, टीडीएस सर्टिफिकेशन पे क्लिक करा, और आप यहां पर देख सकते हैं मेरा 35 रुपए लिख करके आ रहा है। ठीक है, टोटल टीडीएस 35 रुपए। मैं किसी भी ऐप में कोई सी भी कितनी भी ट्रांजैक्शन करूं, टीडीएस मेरा एक ही जगह पर सेव हो रहा है, पूरा कुल मिला करके मेरे पैन नंबर पे। और यही जो फाइल मैंने अभी डाउनलोड करी है ना, यही फाइल मुझे एज अ प्रूफ देनी पड़ेगी। अगर मैं अपना टीडीएस वापस रिक्लेम करना चाहता हूं तो ये फाइल मुझे वहां आईटीआर फाइल करते वक्त देनी पड़ेगी और मुझे मेरा जो टीडीएस है वो वापस मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं ये रिक्लेम, आईटीआर और इन सब के बारे में डिटेल में। चलो, टीडीएस का तो मामला समझ में आ गया, कैसे क्या कटेगा, कैसे रिक्लेम मिलेगा, कहां से रिपोर्ट डाउनलोड होगी,
पूरे टीडीएस की। लेकिन 30% टैक्स का क्या माजरा है? तो देखो, हमें पूरे साल में एक बार टैक्स भरना पड़ता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर एनुअली टैक्स पे करना पड़ता है, आईटीआर फाइल करना पड़ता है। तो 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2022 को और उसकी खत्म हो जाएगा वो 31 मार्च 2023 को। ये जो मार्च आ रही है ना, इसी मार्च में 31 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमें अपना आईटीआर फाइल कर देना है मार्च के अंदर अंदर ही, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले। तो आईटीआर होता क्या है? आईटीआर की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसका मतलब आपने पूरे साल में जो इनकम करी उसके ऊपर का जो टैक्स है, जो भी टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले साल में एक बार। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने के लिए एक सीए की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप जॉब करने वाले इंसान हैं, सैलरी पेशा आदमी हैं, तो आपको कोई सीए वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। आपको जो सैलरी मिल रही है वो ऑलरेडी टैक्स कट कटा के मिल रही है, क्योंकि आपने जॉब ज्वाइनिंग करते वक्त डॉक्यूमेंट्स जो दिए थे उसके बिहाफ पे आपका टैक्स वगैरह पहले से ही कट रहा है। आप पैसे मतलब टैक्स पहले से ही पे कर रहे हो, सैलरी मिल रही है आपको टैक्स कट के ही। लेकिन बिजनेसमैन हो तो आपको एक सीए हायर करना पड़ता है टैक्स पे करने के लिए। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कोई जॉब नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, कोई इनकम भी नहीं करते, आप एक नॉर्मल से सीधे साधे स्टूडेंट हैं, तो आपके जीवन में सीए जैसा कोई शब्द ही नहीं है, आपके जीवन में इनकम टैक्स जैसा कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि इनकम ही आपकी कुछ नहीं है। लेकिन आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हो और हो सकता है वहां प्रॉफिट भी कमाते हो, तो आपको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के मुताबिक इनकम जो भी करता है उसे उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है, आईटीआर फाइल करना पड़ता है। तो आपने जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाया, वो आपकी प्रॉफिट मतलब वो आपकी क्रिप्टो इनकम हुई। और गवर्नमेंट ने हमसे कहा था कि क्रिप्टो इनकम के ऊपर यानी कि क्रिप्टो प्रॉफिट्स के ऊपर हमें 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको भी अपने जो क्रिप्टो प्रॉफिट्स हैं यानी कि क्रिप्टो इनकम जो आपकी हुई है, अलग से इनकम जो, उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सीए की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको अपने पापा से बात करने की जरूरत पड़ेगी, अपने फादर जी से। हो सकता है आपके फादर ने पहले से ही एक सीए को हायर कर रखा हो अपने बिजनेस वगैरह के लिए, तो आपको जाकर बस अपने फादर से बात करनी है कि मेरी ये इनकम हुई है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू और गवर्नमेंट का कहना है कि मुझे इसके ऊपर 30% टैक्स देना है, आईटीआर फाइल करना है, तो आप करो कुछ इसके लिए, करो, क्या प्रोसेस है बताओ मुझे। तो आपके फादर आपको जो है पूरा प्रोसेस बताएंगे और हो सकता है आपके लिए जो पूरा प्रोसेस है वो खुद ही करें, सीए वगैरह अरेंज करें। तो आपको ये करना पड़ेगा, वहां पर जाके सीए को हायर करके और फिर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा जो भी आपकी क्रिप्टो प्रॉफिट्स हुई हैं उसके ऊपर। तो बेसिकली आपको अभी जाके अपने फादर से बात करनी है। तो अब बिल्कुल आसान भाषा में कि आपको करना क्या है, देखिए, आपको 1 अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक आपने क्रिप्टो करेंसीज में जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा, मान लो 50,000 की आपने खरीदी थी, 52,000 की बेच दी, तो 2,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ ना वो आपकी इनकम हुई। तो उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। क्रिप्टो इनकम जो आपकी हुई ना उसके ऊपर 30% आपको टैक्स देना है, जिसके लिए आपको सीए को हायर करना पड़ेगा और सीए आपको पूरा प्रोसीजर बता देगा कि कैसे क्या क्या कैसे कैसे होता है। अगर हम ये सोच रहे थे कि अभी तक तो कोई टीडीएस कट ही नहीं, मतलब अभी तक तो कोई टैक्स कट ही नहीं रहा, सिर्फ 1% टीडीएस कट रहा है, हम क्या टैक्स से बच गए, टैक्स तो हमारा कटा ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स का जो सारा डाटा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपको जमा करना है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले, क्योंकि जो टीडीएस हमारा कट रहा है ना हर बार सेल करते वक्त, वो हमारे पैन कार्ड नंबर के ऊपर स्टोर हो रहा है सारा। मैंने आपको दिखाया, वो सारा स्टोर हो रहा है पैन कार्ड नंबर के ऊपर, और गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है कि आपने क्रिप्टो करेंसीज में कितनी ट्रांजैक्शन करी, सेलिंग वगैरह करी, प्रॉफिट्स वगैरह कितने क्या करे, वो सारा डाटा गवर्नमेंट को पता है। तो आप बचे नहीं है टैक्स भरने से, बस आपको जमा कर रहा था वो चीजें, आप प्लस हो रही थी, वो आपको टैक्स अब पे करना है। फाइनेंशियल ईयर लास्ट होने वाला है उससे पहले पहले। अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया ही नहीं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, सिर्फ लॉस खाया है, तो आपको कोई भी टैक्स यहां पर पे नहीं करना, और गवर्नमेंट इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। कोई सेट ऑफ वगैरह जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर होता है कि आप लॉसेस का सेट ऑफ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। लॉस हुआ तो वो आपके गले है, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट करा तो उसका 30% टैक्स आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले आईटीआर उसका फाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। प्रॉफिट्स के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर लॉस हो गया है तो वो आपके गले है, उसका गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, वो आपकी
जिम्मेदारी है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अगर मैंने 100-200 रुपए, 1000-2000 रुपए का सिर्फ प्रॉफिट करा पूरे साल के अंदर, तो क्या मुझे टैक्स पे करना है उसके ऊपर या फिर नहीं करना? तो देखो, कानूनन गवर्नमेंट के हिसाब से आपको उसके भी ऊपर टैक्स तो पे करना ही है, लेकिन आप जब सीए हायर करोगे तो सीए भी आपसे एक फीस लेगा, और वो फीस मान लो ज्यादा निकल गई, पूरे प्रॉफिट से 30% टैक्स देना है पूरे प्रॉफिट के ऊपर, और पूरे प्रॉफिट से ज्यादा सीए की फीस है। तो ऐसे में क्या करें? तो गवर्नमेंट के मुताबिक आपको टैक्स तो देखो पे करना ही है। अगर आपने प्रॉफिट जो भी कमाया उसके ऊपर टैक्स तो पे करना ही है, लेकिन 100-200 रुपए कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जो टेंशन वाली बात ऐसी कोई हो जाए, आपके घर में कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाए, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब मुताबिक आपने अपने प्रॉफिट्स के ऊपर, क्रिप्टो प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स पे नहीं करा, चाहे वो 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 1000 रुपए हो, 2000 रुपए हो, तो वो एक तरीके से ध्यान से अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा गलत सा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है टैक्स पे करने के लिए 30% प्रॉफिट पे, तो वो आपको पे करना ही चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हो, आप खुद फैसला लेने के लिए तैयार हो। इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो क्रिप्टो करेंसी टैक्स को रिलेटेड अभी भी, तो आप कमेंट में उसे जरूर डाल दीजिए, आपको आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। मैंने हो सके जितना आसान भाषा में, जितना हो सके जमीन पर आके बात करने की कोशिश करी है, थोड़ी बहुत रिसर्च में भी टाइम लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।